हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं कि वर्तमान में कौन क्या है 2022 से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपको काफ़ी लंबे समय तक काम आएंगे। कौन सी आपकी नई नियुक्तियां हुई हैं उनके संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन का चिन्ह दे रखा होगा, उसको भी प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अपन देखने वाले हैं कि वर्तमान में कौन क्या है 2022 के अंदर। जैसे आपके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, उपराष्ट्रपति कौन है, न्यायाधीश कौन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, इन सब की अपन बातें करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, चलते हैं अपन। सबसे पहले अगर बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो आपके जो राष्ट्रपति हैं वो आपको पता है कि जो नई आपकी राष्ट्रपति बनी है वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू। कौन है आपकी जो नई राष्ट्रपति हैं? वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू। अब देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट आपका क्या क्वेश्चन बनता है कि भाई इसका कोई मतलब नहीं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आपका ये आ गया कि राष्ट्रपति आप सबको पता है द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन ये कौन से क्रम की है, इनका क्रम आपको याद होना चाहिए। तो जो द्रौपदी मुर्मू है वो आपकी 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की हैं? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। इससे पहले जो आपके रामनाथ कोविंद थे वो 14वें नंबर के थे। इसके बाद देखिएगा प्रधानमंत्री। अब आप सबको पता है कि जो प्रधानमंत्री हैं, जो अपने पीएम है, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। लेकिन ये कौन से नंबर के हैं? तो ये भी आपके 15वें नंबर के हैं। इनका क्रमांक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन को अगर उनको घुमाना हो तो यहाँ से पूछा जाएगा। फिर अगला है अपना कि उपराष्ट्रपति कौन है। आप देखो, उपराष्ट्रपति बोले या उपराष्ट्रपति को अपन क्या बोलते हैं? राज्यसभा का सभापति बोलते हैं। तो उपराष्ट्रपति बोले या राज्यसभा जो सभापति हैं वो वर्तमान में है आपके जगदीप धनखड़। कौन है? जो आपके जगदीप हैं, जगदीप धनखड़, ये आपके वर्तमान में उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति हैं। इसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है। भाई, जो राज्यसभा की अपन ने बात की तो इसके सभापति तो आपके जो उपराष्ट्रपति हैं वो होते हैं जगदीप धनखड़। जबकि बात करें अपन कि जो इसके उपसभापति हैं वो कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह आपके राज्यसभा के उपसभापति वर्तमान में हैं। इसके बाद देखिएगा कि अब देखो, राज्यसभा में एक तो आपका सत्ता पक्ष का नेता होगा, एक होगा विपक्ष का नेता। तो जो राज्यसभा है उसमें विपक्ष के जो नेता हैं वो हैं आपके मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? आपके जो विपक्ष के जो नेता हैं वो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे करके आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें अपन कि राज्यसभा जो है उसमें सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो है आपके पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल आपके सत्ता पक्ष के नेता हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। जो लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो ओम बिरला करके आप याद रखेंगे कि ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी जो वर्तमान जो लोकसभा है वो कौन से क्रम की है, तो वर्तमान जो आपकी लोकसभा है वो 17वें क्रम की है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है, तो ये कोटा और बूंदी से बिलोंग करते हैं, जो राजस्थान में स्थित है वहां से बिलोंग करते हैं। इसके बाद देखिएगा कि लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं उनका पद हालांकि रिक्त है अभी। इसके बाद बात करें नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं। अब आपको पता है कि जो नीति आयोग है आपका, उसके अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो नरेंद्र मोदी आपके वर्तमान में पीएम हैं, जो कि आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिएगा। आगे अपन चलते हैं कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। भाई, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अपने पीएम हैं, तो इसके सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत करके आप याद रखोगे कि वर्तमान में जो नीति आयोग है उसके सीईओ आपके अमिताभ कांत हैं। आगे देखिएगा कि सर्वोच्च जो न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो यो ललित करके आप याद रखेंगे। अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो देखिएगा कि वर्तमान में आपके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त आपके? राजीव कुमार। काफी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, तो राजीव कुमार करके आप इनको याद रखेंगे। इसके बाद देखिएगा कि भारत के सॉलिटर जनरल कौन है, तो भारत के जो सॉलिटर जनरल हैं वो आपके तुषार मेहता हैं। सॉलिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता हैं। इसके बाद देखिएगा महान्यायवादी। तो महान्यायवादी देखो, हालांकि अभी चेंज हुए हैं तो उनका अभी हाल ही की एग्जामों में नहीं पूछा जाएगा। तो जैसे भारत के जो महान्यायवादी हैं उसकी नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है,
तो अनुच्छेद 76 आप इनमें याद रखोगे, अनुच्छेद 76 आप इसमें याद रखोगे। इसके बाद देखो, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र जो मुर्मू हैं वो आपके वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू करके। आगे देखिएगा, आगे अपन चलते हैं। अब अपन कुछ जो सेनाओं के प्रमुख हैं उनकी जानकारी अपन प्राप्त कर लेते हैं कि जैसे आपके जो वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं वो कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल जो मनोज पांडे हैं वो आपके थल सेना प्रमुख हैं। इसके बाद बात करें वायुसेना प्रमुख की, तो वायुसेना प्रमुख आपके वीके चौधरी कौन है? वीके चौधरी आपके वायुसेना प्रमुख हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, इनका पूरा नाम क्या है? विवेक राम चौधरी आपके वायुसेना प्रमुख हैं। इसके बाद अपन बात करें कि नौसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख की अपन बात करते हैं तो वर्तमान में आपके जो नौसेना प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार करके याद रखेंगे। और देखो यहाँ से ये भी आपको सीखने को मिल रहा है कि एडमिरल की जो उपाधि है वो कौन सी सेना से संबंधित है? तो ये आपकी नेवी, नौसेना से संबंधित है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा कि बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं, बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्स है उसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं वर्तमान में वो है आपके पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह वर्तमान में आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं। इसके बाद देखिएगा, भारतीय जो तटरक्षक बल है, भारतीय तटरक्षक बल है, इसके महानिदेशक कौन हैं? तो देखिएगा, भारतीय जो आपका तटरक्षक बल है उसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो हैं वीके पठानिया, वीरेंद्र सिंह पठानिया। कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया आपके वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा। आगे अपन चलते हैं कि आगे अपना सिस्टम रहेगा कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर है आपके शक्तिकांत दास। तो आरबीआई जो बैंक है उसके आपके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास करके आप इनको याद रखेंगे। इसके बाद देखिएगा कि एनएसजी महानिदेशक की अपन बात करें, एनएसजी जो यूनिट है उसके जो महानिदेशक है वर्तमान में वो है आपके एम ए गणपति करके आप इनको याद रखेंगे कि जो वर्तमान एनएसजी महानिदेशक हैं वो कौन है? आपके एम ए गणपति हैं। इसके बाद देखिएगा कि बात करें अपन आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी में जो वर्तमान में, अब आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या होगी कि जो आपकी भारत तिब्बत सीमा है, जो आपकी भारत और जो तिब्बत की सीमा है उस पर जो फोर्स काम करती है उसको अपन बोलते हैं आईटीबीपी। तो उसमें आपके वर्तमान जो महानिदेशक हैं वो हैं आपके सुजोयलाल थाओसेन। कौन है? सुजोयलाल थाओसेन करके आप इनको याद रखेंगे। इसके अलावा वर्तमान में देखो एसएसबी के जो महानिदेशक हैं वो भी यही है, एसएसबी के भी यही हैं। और एसएसबी की आपकी फुल फॉर्म होती है सशस्त्र सीमा बल। ठीक है। इसके बाद देखिएगा आगे अपन बात करते हैं आपका सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको अपन शॉर्ट में सीआरपीएफ बोलते हैं। तो सीआरपीएफ के जो महानिदेशक वर्तमान में वो हैं आपके कुलदीप सिंह। तो कुलदीप सिंह करके आप याद रखोगे कि जो आपके सीआरपीएफ के जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो है आपके कुलदीप सिंह। इसके बाद देखिएगा आगे अपन देखते हैं कि केंद्रीय जो औद्योगिक सुरक्षा बल है जिसको अपन सीआईएसएफ बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे? सीआईएसएफ शॉर्ट में बोलेंगे। तो इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो कौन है? तो शीलवर्धन सिंह करके आप इसको याद रखेंगे कि जो सीआईएसएफ के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो है आपके शीलवर्धन सिंह। इसके बाद अपन बात करें कि जो आपका आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन जो फोर्स है, रेलवे सुरक्षा बल, उसके महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो संजय चंद्र करके आप इनको याद रखेंगे कि वर्तमान जो आपके आरपीएफ के जो महानिदेशक हैं वो हैं संजय चंद्र। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को भी प्रेस कर लो ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। आगे अपन देखते हैं कि आगे अपन बात करेंगे एनसीसी की। तो एनसीसी की जो आपकी फुल फॉर्म है वो होती है आपकी राष्ट्रीय कैडेट कोर। क्या होती है? राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो उसके जो महानिदेशक हैं वो हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरबील पाल सिंह। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबील पाल सिंह हैं। तो अगला अपना है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, उसके निदेशक कौन है? केंद्रीय जांच ब्यूरो उसके जो सीबीआई है उसके निदेशक वर्तमान में कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल करके आप इसको याद रखेंगे
कि वर्तमान में जो सीबीआई के जो निदेशक हैं वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं। इसके बाद देखिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में, हालांकि अपन ने बात कर ली, तो आपके जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो आपके राजीव कुमार। आगे देखिएगा कि आपका जो आईबी है, इंटेलिजेंसी जो ब्यूरो है, उसके निदेशक वर्तमान में कौन है? तो आईबी के जो वर्तमान में निदेशक हैं आपके वो हैं तपन कुमार डेका। कौन है? तपन कुमार डेका करके आप याद रखोगे कि आईबी के जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो है आपके तपन कुमार डेका। इसके बाद देखिएगा कि वर्तमान में सीवीसी आयुक्त कौन है? केंद्रीय सतर्कता जो आयुक्त है सीवीसी जिसको बोलेंगे, तो सुरेश एन पटेल करके आप याद रखेंगे कि सुरेश एन पटेल आपके वर्तमान में सीवीसी हैं। इसके बाद देखिएगा कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको कि RAW बोलेंगे, रिसर्च एंड एनालिसिस जो विंग है उसके निदेशक कौन है? तो सामंत गोयल करके आप इनको याद रखेंगे। इसके बाद देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका यूपीएससी है, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, उसके आपके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो मनोज सोनी करके आप याद रखोगे इसको। जो मनोज सोनी है आपके, वो आपके वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन हैं। यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो हैं आपके मनोज सोनी। इसके बाद देखिएगा आगे अपन चलते हैं। अब देखो यहाँ जो आपकी नियुक्ति आ रही है काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिएगा राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उसकी वर्तमान में जो आपके अध्यक्ष हैं वो हैं रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा करके आप याद रखोगे कि रेखा शर्मा वर्तमान जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष हैं। आगे देखिएगा अगला है अपना कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। काफी इंपॉर्टेंट है कि जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह करके आप इनको याद रखेंगे। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं कि मानवाधिकार जो आयोग है, जो आपका मानवाधिकार आयोग है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा आपके वर्तमान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे देखिएगा कि रेलवे जो बोर्ड है उनके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है आपके? तो विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है आपके? विनय कुमार त्रिपाठी करके आप इनको याद रखेंगे। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो अजीत जो डोभाल है, अजीत डोभाल आपके वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि सारी जानकारी आपको एक ही जगह अवेलेबल हो रही है। इसके बाद देखिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको अपन बोलते हैं इसरो, तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है कि इसके जो अध्यक्ष थे के सिवान, उनकी जगह नई नियुक्ति हुई है और वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। इसके बाद देखिएगा अगला अपना है कि जो DRDO है, रक्षा अनुसंधान और जो विकास संगठन है, जिसको अपन DRDO बोलते हैं, तो DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये जो सतीश जी रेड्डी थे, सतीश रेड्डी, उनकी जगह नया स्थान लिया है डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत। डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत करके आप इनको याद रखेंगे। इसके बाद देखिएगा कि BARC के निदेशक कौन है? BARC का मतलब बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो BARC है उसके निदेशक कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती करके आप याद रखोगे। अजीत कुमार मोहंती आपके BARC के अध्यक्ष हैं। आगे देखिएगा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, उसके निदेशक कौन है वर्तमान में? तो उन्नीकृष्णन नायर, उन्नीकृष्णन नायर करके आप इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं अपन कि आपके जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, NGT जिसको बोलेंगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल आपके NGT अध्यक्ष हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल करके आप इसको याद रखेंगे। अगला है अपना कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिभूति और जो विनिमय बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच करके आप इसको याद रखेंगे। माधवीपुरी इनके जो आपका सेबी है उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी।
आगे देखिएगा कि जो बीसीसीआई है उसके अध्यक्ष कौन है, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है आपके सौरव गांगुली। कौन है, सौरव गांगुली आपके वर्तमान बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। आगे देखिएगा कि जो आपका भारतीय ओलंपिक संघ है उसके अध्यक्ष कौन है, तो नई नियुक्ति है अनिल खन्ना करके आप इनको याद रखेंगे कि जो अनिल खन्ना है, अनिल खन्ना है वो आपके भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। इसके बाद देखो अपन बात करते हैं कि विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है यूजीसी, उसके अध्यक्ष कौन है। अब ये भी नई नियुक्ति है आपकी। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसके पहले थे आपके धीरेन्द्र पाल सिंह, और अब फिलहाल में आपके जगदीप कुमार। कौन है, जगदीश कुमार करके आप इनको याद रखोगे। तो विश्वविद्यालय अनुदान जो आयोग है यूजीसी, उसके वर्तमान अध्यक्ष आपके जगदीश कुमार हैं। तो दोस्तों अब देखो जो आपके एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है उसके निदेशक कौन है। पहले आपके ऋषिकेश सेनापति थे, तो अब नई नियुक्ति इसमें भी हुई है। तो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी आपके एनसीईआरटी के वर्तमान में निदेशक हैं। आगे देखिएगा सीबीएसई के चेयरमैन कौन है, तो सीबीएसई बोर्ड है उसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो है निधि छिब्बर करके आप याद रखोगे कि वर्तमान में जो निधि छिब्बर हैं वो सीबीएसई की चेयरमैन हैं। इसके बाद देखिएगा नाबार्ड, जो आपका नाबार्ड जो है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं गोविंद चिंतालू। कौन है, गोविंद चिंतालू, जिसकी स्थापना आपकी 1982 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। तो दोस्तों ये थी आज अपन ने देखी 2022 में जो नियुक्तियां थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी जो ऐसे वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में।